हेलो दोस्तों, क्या हो रहा है लाइफ में? ऐसे ही मुझे यूनिक कमेंट क्या करें, और जिसका भी कमेंट बहुत ही अच्छा और यूनिक होगा और मेरी इस वीडियो पर मैं उस बंदे का मैसेज पिन करूंगी जिसका मैसेज बहुत ही यूनिक और अच्छा होगा। तो चलो देखते हैं कौन कितना अच्छा और यूनिक कमेंट करता है। पर आप लोग इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो चलते हैं हम अपने स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। मैं तुम्हारे लिए 3 इंतजामात करूंगा। पहला ये करूंगा कि मैं तुम्हारे शहर ले जाऊंगा जहाँ तुम अपने भाई के लिए दुआ कर सकते हो, और दूसरा मैं किसी और को ये सिल्वर टाइगर किंग का मास्क पहनाकर उससे ये कहूंगा कि वो ये अकेडमी छोड़ दे, जिससे कोई ये ना जान पाए कि तुम ही सिल्वर टाइगर किंग हो। और तीसरा ये, मैं तुम्हें यूनिक सिटी भेजूंगा जहाँ तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है तुम आरज़ू स्टेज कंप्लीट कर लोगे। तो वैन फैन पूछता है, क्या आपको लगता है मैं ये कर सकता हूँ? तो मास्टर बोलते हैं, हाँ मुझे पूरा यकीन है कि तुम कर सकते हो। तो फिर वैन फैन अपने मास्टर को इतना यकीन देखते हुए वो कहता है, अगर आपको मुझ पर इतना यकीन है तो मैं जरूर करूंगा। वैन फैन लाइब्रेरी में होता है और वो बुक में से आगे की ट्रेनिंग के बारे में देख रहा होता है। उसे एक ट्रिक मिलती है जिससे वो जल्द ही आगे पहुंच सकता है। तो वो सोचता है, मैं ये ट्रिक जरूर यूज करूंगा। वैन फैन हर रात की तरह आज भी बैठ जाता है ध्यान लगाने में कि उसकी पावर और भी इंक्रीज हो जाए। और वो कह रहा होता है, मैं काफी हद तक आगे अपने लेवल तक पहुंच चुका हूँ। और फिर जूनियर लू आती है और कह रही होती है, मैंने आरज़ू स्टेज पाने के लिए बहुत कोशिश की है और मैं काफी हद तक कामयाब भी रही हूँ। और कह रही होती है, क्या तुम्हारे पास और भी टेक्निक है जिससे मैं और मेरी बहन को कुछ फायदा हो? तो वैन फैन कहता है, तो मैं देखूंगा कि मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। और अकेडमी के अंदर डूकी डीमन आता है जो डीमन क्लैन से होता है, और वो यहाँ पे आया होता है सिल्वर टाइगर किंग को चैलेंज करने। और वो कह रहा होता है, मैं 20 दिन के बाद सिल्वर टाइगर किंग से फाइट करूंगा। अगर तुम 20 दिनों के बाद मुझसे लड़ने के लिए यहाँ पर नहीं आए तो याद रखना, मैं फिर खून की होली खेलूंगा हर किसी के साथ, और मैं जब तक नहीं रुकूंगा तुम आकर मुझसे फाइट नहीं करते। और यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और फिर मास्टर वैन फैन को कहते हैं, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है पर तुम्हें उससे लड़ना ही होगा। और फिर मास्टर उसे एक ऐसी जगह पे ले जाते हैं और वैन फैन कहता है, आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं? और फिर मास्टर वैन फैन को कहते हैं, और जियान जी ने भी अपनी पूरी लाइफ इस अकेडमी के अल्केस्मी में यहाँ पर प्रैक्टिस करने में बिता दी है, और वो भी 30 साल तक। और यही वजह है मेडिसिन की खुशबू इसके चारों ओर फैली हुई है और ये प्रैक्टिस करने में बहुत ही हेल्प देती है। और वो यहाँ पर एक ऐसी मेडिसिन बनाना था जो पर्पल हार्ट से गोल्डन मार्शल स्टेज तक पहुँचा सकता था, और उसका मकसद यही था कि गोल्डन मार्शल गार्ड आगे बढ़े। और आखिरी बार उसने एक मेडिसिन बनाई थी जिससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल सके, पर कुछ वजह से ये बट्टी फट गई थी और उसकी खुशबू की वजह से कुछ जादूगर ने इस जगह को बहुत तकलीफ पहुंचाई। यहाँ की मेडिसिन की खुशबू इलाज के तौर पे ट्रेनिंग देने में बहुत ही हेल्प करती है। यहाँ की मेडिसिन कुछ अलग ही तरीके से इंसानों पर अलग ही हेल्प करती है, जैसे कि पहली बार इस्तेमाल करने के लिए वो ताकत को मजबूत करती है, और दूसरी बार इस्तेमाल से ताकत की तेजी को कम करती है, और तीसरे इस्तेमाल से गोली इतनी पावर देती है कि इंसान गायब भी हो सकता है। अगर तुम यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे तो पहले तुम्हारी रफ्तार तेज हो जाएगी, फिर वक्त गुजरते गुजरते वो स्लो हो जाएगी, और आप जब तक आरज़ू स्टेज के मुकाम तक ना पहुँच जाएं, और आपको हर हाल में आरज़ू स्टेज को मुकम्मल करना होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कर लोगे। और फिर वैन फैन वहाँ पर बैठ जाता है प्रैक्टिस करने के लिए और ध्यान लगाकर बैठा हुआ होता है, और मास्टर उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं, अब इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा और मैं तुम्हें हर तरीके से प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वैन फैन मास्टर के पास आते हैं और कह रहा होता है, मुझे माफ कर दें, मैं इस मेडिसिन को नहीं बना सका। तो मास्टर बोलते हैं, कोई बात नहीं, ये काम इतना आसान नहीं है, ये मैं जानता हूँ। और फिर मास्टर उसे उसका हथियार देता है और उसे कहता है, ये 2 चीजें मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, उसके कपड़े और उसका मास्क मास्टर ने खुद ने बनाया होता है। और जब वैन फैन जा रहा होता है तो मास्टर कहते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वैन फैन आगे चलकर गोल्डन मार्शल गॉड जरूर बनेगा, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं अपनी लाइफ में तीसरी बार मैं वो बंदा देख रहा हूँ जो वो आगे बढ़ने वाला है, और इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो ये बात अपने आप से कह रहे होते हैं, और जब वैन फैन
रात के वक्त ध्यान लगाए बैठा हुआ होता है। उसी वक्त मास्टर आते हैं और वैन फैन मास्टर को देखता है तो वो पूछता है, मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो मास्टर कहता है, मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए आया था कि तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। और आपकी प्रैक्टिस देखकर लगता है कि आप अभी भी आरजू स्टेज कंप्लीट करने में बहुत ही दूर हैं और आपको बहुत ही सख्त ट्रेनिंग करनी होगी। तो वैन फैन कहता है, मैं हर तरह की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं और फिर वैन फैन और जूनियर लू दोनों खाने की टेबल पे आते हैं और उसका रूम पार्टनर भी उसके साथ होता है। और वैन टोंग कह रहा होता है, मेरा फ्यूचर प्लान है, मैं बहुत अमीर बनूंगा और मैं जासूसी काम करूंगा और मैं उन अमीर लोगों के लिए वो चीज फाइंड करूंगा जो वो चाहते हैं, जिससे मैं बहुत ही अमीर बन जाऊंगा। और वैन टोंग की पावर ऑरेंज कलर की होती है जो उसने हासिल की होती है, जो ये सभी पावर से कम होती है। और फिर वैन टोंग वैन फैन को घूर के देख रहा होता है। तो वैन फैन पूछता है, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तो वो कहता है, मैं कुछ जानता हूँ और मैं तुमसे सिल्वर टाइगर किंग के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। और जूनियर लू भी कहती है, मैं भी कुछ जानना चाहती हूँ। तो फिर वैन फैन उसे कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें एक चीज के बारे में जरूर बता सकता हूँ कि वो यहाँ पे आ चुका है और वो हर तरीके से इस कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। और फिर वैन टोंग कह रहा होता है, काफी लोगों का ये कहना है, अगर वो ये चैलेंज डीमन डुकी से जीत गया, उन सभी को लगता है कि वो आने वाला गोल्डन मार्शल गार्ड होगा कि वो आगे बढ़ सके। और तुम जानते हो बाय वैन टैंग, और वो भी इस मैच को देखने के लिए यहाँ पे आने वाले हैं। और तुम जानते हो बाय वैन टैंग गोल्डन मार्शल गॉड स्टेज पर पहुँचने वाला है और लोगों को लगता है ये दोनों आगे चलकर इंसानों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम करने वाले हो। वैन टॉन सिल्वर टाइगर किंग के बारे में बात कर रहा होता है। वहीं पर चार्ल्स सिंह भी वहाँ पे आता है और कहता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो सिल्वर टाइगर किंग जीत जाएगा? मुझे नहीं लगता कि वो जीत सकता है। पर वॉन टोंग उससे कहता है, नहीं वो ही जीतेगा, हमें पूरा यकीन है। तो ये बात सुनकर चार्ल्स सिंह को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए अपना हाथ आगे करता है, पर वैन फैन उसे रोकता है। और फिर जूनियर लू उसे अपनी पावर से जोर सा थप्पड़ मारती है, जिससे उसका चेहरा पूरा सूज जाता है। और फिर सोंग फेंग अपने भाई के पास जाता है और उसे इस तरह से देखकर जूनियर लू से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहन वाइस प्रिंसिपल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे भाई को तकलीफ पहुंचा सकती हो। और फिर सोंग फेंग अपनी पावर से जूनियर लू पर अटैक करता है। तो फिर जूनियर लू भी अपनी पावर से उस पर अटैक करती है और जूनियर लू उसे हरा देती है। और क्योंकि वो काफी हद तक आगे पहुंच चुकी थी और उसका जवाब वो दे सकती थी। और फिर सोंग फैन ये देखकर चौंक जाता है कि जूनियर लू ने उसे हरा दिया और वो कह रहा होता है, मैंने तुम्हें टूर्नामेंट में हराया था, उस वक्त तुम्हारी पावर बहुत ही कम थी। पर जूनियर लू कहती है, हाँ लेकिन अब नहीं। यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।